मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में हम बात करेंगे कि एक ऐसे सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दे की दुनिया के कई मुल्क उससे प्रभावित हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे महंगाई है, पानी है, बिजली है, क्या है। हम एक सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे की बात करेंगे और उसमें सोशल एंगल ही है। हमारा समाजशास्त्र, कानून, समाज जो कुछ है वो एक परिवार पर डिपेंड करता है। लेकिन जितने हम पढ़े लिखे या पढ़ लिख करके बड़े हो रहे हैं, सोच समझ जब डेवलप हो रही है, हम डिफरेंट उसमें जा रहे हैं। शॉर्ट मेथड्स में हम कुछ निकनेम्स के साथ में भी चर्चा करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बच्चे बात करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड सहित कई मुल्क तो ऐसे हैं कि जिनके सामने ये समस्या मुंह बहाए खड़ी है। हम बात कर रहे हैं लोगों में सिंगल रहने का एक, मैं आम भाषा में कहूँ तो चस्का लगा है, या फिर लिव इन में, या अगर मैरिज कर भी दी प्रेशर में तो फिर बच्चे नहीं करने। इससे सामाजिक ताना बाना एक छिन्न भिन्न हो रहा है। मैरिज हमारे समाज का एक ऐसा गहरा रिश्ता, या कहूं कि एक ऐसा संस्कार है जो बहुत जरूरी है। जापान को देखिए, अब कहते हैं लोग बुड्ढा जापान है, वहां यही कल्चर डेवलप हुआ। खैर चलिए, लेकिन हम इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ममता शेखावत जी समाजशास्त्री हमारे साथ हैं। मंजू शर्मा जी हमारे साथ में हैं और सिमरन हैं हमारे साथ में, स्टूडेंट हैं। सभी का स्वागत है। मैं ममता मैम आपके पास आना चाहूँगा। समस्या के बारे में काफ़ी चर्चाएं, हाँ ये बात है कि भारत के प्लेटफॉर्म से अभी खुल करके चर्चाएं नहीं होती हैं। चर्चाएं तो होती हैं, गली में जब महिलाएं वॉक करती हैं, पुरुष वॉक करते हैं तो चर्चाएं करते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि जिस पर खुल करके चर्चा की जाए। तो आपको लगता है कि समय आ गया इस पे वास्तव में खुल करके चर्चा होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, बड़ा ही रेलिवेंट टॉपिक है ये, और दिस इज हाई टाइम जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करें, क्योंकि जो हमारा जो एक भारतीय संस्कार परिवेश है उसमें ये सारी चीजों को जब हम डिक्लाइन होते हुए, डिसअपियर होते हुए देख रहे हैं तो इट्स क्वाइट पेनफुल। तो ये हाई टाइम है जब हम लोग खुलकर इस पर चर्चा करें, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो एक वेस्टर्न कल्चर बोल लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता एज मच एज आई नो कि हमारा है। हमारे यहाँ परिवार है, जॉइंट फैमिलीज का जो कॉन्सेप्ट है विच इज एजेस ओल्ड, ये हमारा इंडिया का ही कल्चर है। तो इसको डिमोलिश होते हुए देखना एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो इसके कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्या आज भी मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं इस पर बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम। हम सभी को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नवयुवक हो, चाहे हम जैसे आप और हम हैं, हमें खुलकर इन टॉपिक्स को लाना होगा और हमें रिक्वेस्ट करना होगा नवयुवकों से स्पेशली कि वो आगे आए और हमें बताएं कि ऐसा क्या रीजन है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे उसका निवारण संभव नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मंजू मैम आपके पास आना चाहूंगा, आप वर्किंग वुमेन भी हैं। चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती होगी, क्योंकि ये जो मुद्दा भी मैं ले रहा हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे जब मेरी चर्चा हो रही थी तो इस तरह की बातें निकल के क्या आई हमारे कुलिक्स में कि यार ये इस तरह की बातें होती हैं। कुछ आर्टिकल्स मैंने देखे, तो फिर चर्चा होती है। कभी इस बात पे आप लोग कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये सब कुछ ठीक है। देखिए, पर्सनल लाइफ है हर किसी की, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी एक मार्गदर्शन की भूमिका होती है। घर में बड़े होते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक ऐसे एज पे हम बच्चे को देखते हैं, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यानी कि वो एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको जिस सांचे में डालोगे वैसा ही बन जाएगा वो। तो अभी लगता है कि ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एडल्ट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने पांव पे खड़े हैं, उन लोगों की ज्यादा फिक्र कर रहे हैं मियां। सो दोनों ही विषय जो है वो बहुत ही सामयिक हैं, और ये दोनों व्यवस्थाएं हैं पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा हैं। सो हम अपने कल्चर की, हमारे सामाजिक परिवेश की बात करें तो उसमें ये अभी नया आया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चुनौती है सबके लिए, क्योंकि हम इसको आगे आने वाले सालों में देखें तो पूरी जो हमारी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसका ढर्रा है वो बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। सो यदि हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो ये कहाँ से आया, वहाँ से है, बट यहाँ पे क्यों इतना हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो आजकल बच्चे जॉब करने बाहर जाते हैं, ठीक है, बेंगलोर में किसी की पोस्टिंग हो गई, फ्लैट ले लिया, इतना महंगा अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता, दे मेक अ पार्टनर, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो ये शुरुआत हुई है।
या फिर लोग एक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। शादी करके जो एक जिम्मेदारियां हम ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, वो उनसे कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, राइट। सो इसलिए वो इस तरह की एक व्यवस्था देख रहे हैं कि चलो शादी भी नहीं करनी पड़े, कोई इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है। और हमारे कानून ने भी इसको कहीं ना कहीं मान्यता दी है, बट ये अभी भी सोसाइटी की बात करूं तो उसको ये मान्य नहीं है, बिकॉज ये हमारे समाज का हिस्सा है ही नहीं। सो ये सारी व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ी जागृति लानी पड़ेगी ताकि लोग इससे परे हटे, क्योंकि यदि आप विवाह नहीं करें, हमारा एक वी शुड बैक टू आवर रूट्स। आप देखिए पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अकेले रहना चाहते हैं। तो जॉइंट फैमिलीज में जो सीखते हैं हम, जो वैल्यूज हैं, जो कल्चर को फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे एक रोक लगनी चाहिए, कानूनी मान्यता भले ही मिल गई हो। एंड आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा सफर फीमेल्स करती हैं। यदि मैं कानून की बात करूं तो 2019, 20 और 21 में एमपी में 14,000 से ज्यादा इस तरह के केसेस आए हैं, रेप केसेस हुए हैं, मतलब रिपोर्ट हुए हैं, और उनमें से ज्यादातर केसेस लिव इन रिलेशनशिप वाले थे, ठीक है। सो वहाँ पे सफर कौन कर रहा है? महिलाएं ज्यादा सफर। दिल्ली का भी एक केस है जिसमें अभी जिस बच्ची ने 5 साल से वो लिव इन में रह रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आई, और मैरिज के दिन इस लड़के ने, लिव इन में रह रहे थे वो, और जैसे उसने कहा कि भाई मैरिज करिए अब, तो उसके बाद में ब्रेकअप भी हो तो ठीक है, वो तो जान से ही हाथ धोना पड़ा। तो कुछ इस तरह के भी केसेस आते हैं। बिल्कुल आते हैं, मैं खुद बता रही हूँ 14,000 से ज्यादा केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि फीमेल्स गेट प्रेग्नेंट, और उसके बाद जो ब्रेकअप होता है, आप सोचिए उसकी लाइफ कहाँ लेके जाएगी उसको, ठीक है। और हमारा समाज उसको नहीं एक्सेप्ट करता है ऐसे केस को। आप बताइए कौन उससे फिर शादी करना चाहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर और प्रेग्नेंट आई मैरी यू, बहुत मुश्किल से, होता ही नहीं ऐसा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हमारी चरमरा रही है। बिल्कुल, ये सामाजिक ताने बाने में आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा समझाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम जैसे एक सेकंड फेज है ये, आज हम लोग बच्चों को कुछ चीजों को समझाने की, ये संस्कारों से जुड़ा मुद्दा तो है, लेकिन आजकल के बच्चे देखते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, डोंट वरी, मैं एडल्ट हूं, मैं ध्यान रखता हूँ। मैं बहुत सारे केसेज ऐसे देखते हैं कि घर वाले समझाते हैं कि बेटा जिससे तुम मैरिज कर रहे हो अच्छा बच्चा नहीं, रहने दो, लेकिन उस वक्त आंखों पर इतनी पट्टी होती है कि वो देखता है कि उसके अलावा कोई नजर नहीं आता कि नहीं ये जो है वो सब ठीक है, आप लोग सब गलत हो। लेकिन जब अभी मैम ने कहा, मंजू मैम ने, इस तरह के केसेज आते हैं, बाद में समझ में आती है, लेकिन जब तक स्थितियां आपके हाथ से बाहर जा चुकी होती हैं। अभी बहुत सारे लोग ये मान करके चलते हैं, बीच में ये चला कि हम दो हमारे दो, उस कल्चर में छोटे फ्लैट्स में रहेंगे लोग, लेकिन आज इनसिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ अंदर से भी कि अच्छा बच्चा पहुंचा नहीं पहुंचा स्कूल में, मैं अच्छा ड्यूटी पे हूँ, वो ड्यूटी पे, 4 बार फोन करेंगे, फिर बच्चा इरिटेट होगा कि मैं मेरे फ्रेंड से बात करूँ, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, यार शाम को आओगे जब बात कर लेना, एक अलग तरह का इरिटेशन होता है। लेकिन घर में अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको लगता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, वो बैठे हुए हैं और सब देख लेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कल्चर वापस आपको लेना होगा। हम जिस कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं उससे ही बाहर, ये भी मंजू मैम ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ का कल्चर तो नहीं है कि बिन फेरे हम तेरे, यानी कि लिव इन की जो बात करते हैं वो हमने कहीं से अडॉप्ट किया है। मैं चिंता उस बात की कर रहा हूँ कि साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, वहां के जिस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को बजट रखना पड़ रहा है कि इस तरह के ब्रेकअप्स को, सोशल लाइफ को हम वापस से पटरी पे ला सकें, नहीं तो ये एक अलग तरह का छिन्न भिन्न, वो लोग इतना सोच रहे हैं, हमें थोड़ी फिक्र उस ओर करनी चाहिए। ये समझने की कोशिश करनी होगी कि क्या वास्तव में मेरिट्स हैं। आप चलिए सोच के चलते हैं कि ठीक है साहब, मुझे जिससे एंगेज मैरिज करा रहे हैं घर वाले, उसकी क्या गारंटी कि वो ठीक ही निकल आएगा, बच्चे ये लॉजिक देते हैं, लेकिन वो केसेस बहुत कम होते हैं। और ये तो देखिए जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं है। साहिल मैम आपके पास आना चाहूंगा, हम जो चर्चा कर रहे हैं जिस मैटर को लेकर के, बच्चों की जिद, या फिर जैसे मंजू मैम ने बड़ा लॉजिकली बात कही कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ लोग तो कंप्रोमाइज करते हैं कि ठीक है यार इतना महंगा फ्लैट है, मैं नहीं ले सकता, पार्टनर में मेल ढूंढ रहा, नहीं मिला कोई बात नहीं, फीमेल मिली है, मेरे ऑफिस में जॉब करती है, साथ में रहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। इस तरह की चीजें भी आती हैं सामने, एक कारण ये होता है, लेकिन वो कुछ जरूरी नहीं है कि फिर वो लिव इन में हो, कई लोग ऐसे भी रहते हैं। तो अभी ये कल्चर अडॉप्ट तो कर चुके हैं हम, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन क्या फ्यूचर है अभी इसका? क्या वास्तव में इससे हमें बैक जाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए? हमें बैक जाना चाहिए। स्पेशली मैं 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। हमारा देश आज की तारीख में मेल डोमिनेटिंग नेशन कहलाता है, लेकिन एक जमाना था जब यत्र नारी पूजन तो
तत्र रमन्ते देवता, तो नारियों का बहुत सारा सम्मान होता था। आजकल क्या होता है कि महिलाएं जो है ना वो बाहर निकलने लगी हैं। अब देश की उन्नति के लिए महिलाओं का जॉब करना, बाहर निकलना, बिजनेस करना सब बहुत जरूरी है, ये हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। अब जो महिलाएं बाहर निकलती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वो महिलाएं किसी भी तरह की प्रताड़नाएं भी नहीं झेलना चाहती, किसी तरह की मारपीट या अब्यूजिंग वर्ड्स, इसलिए वो सिंगल लिविंग की तरफ अग्रसर हो रही हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, अभी सबसे ज्यादा जरूरी इतनी फास्ट और भागती दौड़ती जिंदगी में जरूरी है कि हमें हमारे सोल को सुकून देने वाला कोई हो, हमारी मन को सुकून देने वाला कोई हो। और ज्यादातर क्या होता है, वो अपने फ्रेंड सर्किल में सुनती हैं कि अपनी फ्रेंड का डाइवोर्स हो गया, या किसी कारण से उसके सास ससुर उसे परेशान कर रहे हैं, या उसके हस्बैंड से उसकी नहीं बनती है, तो उन्हें लगता है यार इन सब पचड़ों में मुझे क्यों पड़ना है, मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ। आज मैं एक ऑफिसर हूँ, अधिकारी हूँ, या किसी एमएनसी में कंपनी है, मेरी 1,00,000-1,50,000 सैलरी है, तो मुझे क्या जरूरत है शादी की। और फिर कुछ आगे बढ़े अगर हम देखें तो कुछ बच्चे भी अडॉप्ट कर लेती हैं, सिंगल मदर को अडॉप्शन की परमिशन मिल चुकी है। तो अगर हम अपनी सोच को बदलें, और जिस तरह से पुराने जमाने में महिलाओं का सम्मान होता था, जैसे कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ भारत को माता, नदियों को माता, धरती को माता, हर चीज को माता कहा जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी भी पुरुष से तो वो सामने से तो सम्मान करते हैं, पीछे जाके यार मेरी बीवी ऐसी, या मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, या मतलब महिलाओं के लिए जो अंदर से आंतरिक सम्मान होना चाहिए वो खत्म होता जा रहा है। इसीलिए महिलाएं जो उस तरफ जा रही हैं जहां उन्हें सम्मान मिलता है, तो उनका जो फ्रेंड सर्किल होता है, या वो लिव इन में रहती हैं, या अपनी कंपनी में जहां जॉब करती हैं, वहां उन्हें उनके फ्रेंड सर्किल में अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है। तो फिर उन्हें लगता है कि आई हैव रिसीव्ड एवरीथिंग, नाउ आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पैसा है, सम्मान है, तो मैं क्यों ये सब झेलूं जो मेरी फ्रेंड या मेरी कजन या मेरी सिस्टर झेल रही है, जो प्रताड़ना या जो भी चीजें। आज हम कहें कि देश में डाउरी को लेके बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन मैं एक ऐसी शादी नहीं जानती जो बिना डाउरी के होती हो। आप मुझे बता दीजिए कि ऐसी कोई शादी बिना डाउरी के हुई हो। कानून बने हुए हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, घूंघट प्रथा हटाओ, और उनके घर की बहुएं घूंघट में दिख जाएंगी आपको, जो भाषण देते हुए दिखेंगे। उनके बेटे की शादी वो करोड़ों जितने बड़े भाषण, हाँ, उतनी बड़ी उनके बेटे की शादी में करोड़ों का वो ये गुप्त रूप से अंडर द टेबल चलता है। बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं साहिल में। मैं सिमरन के पास में जाना चाहूंगा। सिमरन एक मेट्रो सिटी में रहती हैं, और सिमरन क्या इस तरह की जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ यंग जनरेशन में चर्चा होती है कि हाँ हम, कोई लोग अच्छे भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ मैं एक चीज जरूर, मैं बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि मैं 2-3 बच्चियों से बात की, जैसे उनके परिवार के कुछ फ्रेंड्स है कि बच्चे की मैरिज, तो पूछा कि नहीं मम्मी की स्थिति देखी, वो दीदी की स्थिति देखी, मुझे करनी नहीं है मैरिज। कुछ ये बात मैं सही समझ सकता हूँ आपकी, कुछ लोग इस तरह की भी हैं। जी सिमरन, तो कभी चर्चा होती है कि हाँ वास्तव में ये सब कुछ क्या है? सर चर्चा तो होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनसिक्योर अपनी फ्यूचर लाइफ को लेके हम ही लोग होते हैं। मेल डोमिनेंसी इतनी ज्यादा है, मैं यूं नहीं कहूँगी कि उनके साथ कम मुश्किलें होती हैं जीवन में, पर औरत के ऊपर इतनी सारी चीज़ों का धर्रा रख दिया जाता है ना, तो पहले से सोचना पड़ता है कि हम ये स्टेप लें या नहीं लें। और लिव इन रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद इट, वो एक हद तक सही है, पर उसमें जाने से पहले प्रोज एंड कॉन्स देख लेना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ऐसे नहीं होता कि आज सामान उठाया और चलते बन दिए, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके पीछे से भी लोगों को निभानी पड़ती हैं। तो उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर योर फ्यूचर। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप किसी से अट्रैक्टेड हैं या आपको पार्टनर सही लग रहा है वक्ती तौर पर, ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग के लिए सही डिसीजन हो। आजकल ये भी बहुत होता है कि हम रह के देख लेते हैं, लेट्स ट्राई, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि कोई अपने आप को लेकर श्योर नहीं है कि हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, हम अच्छे लोगों को मिलेंगे, हमें अच्छा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए दिस होल सिनेरियो ऑफ लिव इन रिलेशनशिप हैज़ टेकन सो मच हाइट इन इंडिया। और रही बात ये कि हम आम तौर पे हम लोग क्या सोचते हैं, युवा पीढ़ी क्या सोचती है,
तो मेरे जितने दोस्तों से बातचीत हुई है या हम जब भी ऐसे कुछ बातों पर डिस्कशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि गलत और सही की परख बहुत अच्छे से है सबको, पर कभी कभी आप शायद सही नतीजे पर पहुंच नहीं पाते, तो आप गलत रास्ते चल देते हैं। और ठीक है, एक वक्त के लिए आपको सही लगता है, पर अनुभव सबका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस यही है कि इट्स बेटर टू गो विद दी सोसाइटल नॉर्म्स, इट्स बेटर टू बी in a safe place, in a safe relationship, rather than taking this risk of being with someone you think is better for you or completely right person in the society. बिल्कुल आप सही कर रही हैं। देखिए हमारे जो गेस्ट हैं सबका अपना एक कुछ ना कुछ उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं वो उसी सोशल एंगल पे निकल करके आ रही हैं। अभी जैसे सिमरन ने कहा कि कुछ लोग एक ये मान के चलते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि एक अट्रैक्शन भी स्टेज में आकर के बड़ी बात होती है, वो भी एक कारण बनता है। साहिल मैम ने कहा कि जब बच्चियां सुनती हैं कि उसके यहाँ पे झगड़े, उसके साथ मारपीट, उसके साथ किचकिच, इससे बढ़िया ठीक है मुझे मैरिज ही नहीं करनी, ठीक है, एक कारण ये भी आता है सामने। दूसरा अभी मंजू मैम ने कहा कि लोग बच्चे ये देखते हैं कि मैं खुद ही आत्मनिर्भर हूं तो मुझे आवश्यकता नहीं और मैं समझता हूँ मेरा अच्छा क्या है मेरा बुरा क्या है। मैंने कहा कि वो जो एज होती है, जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल है वो, अब आप उसको जिस सांचे में डालेंगे उसी में उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। आप क्या बनाना चाहते हैं अब उसको देखिए। तो ये आवश्यकता इस बात की कि चिंता जो मैं सुनता हूँ लोगों से बातचीत की, और हमें लगता है कि साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे कंट्री उन्होंने बजट तक रखा कि इस तरह की स्थितियों से बाहर लाने के लिए बच्चों को अगर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो भी करिए। तो ममता मैम वैसे चिंता की बात उस स्थिति हमारे न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया जैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग भी उस ट्रैक पे चल पड़े हैं। आज नहीं तो कल अगर अभी से वास्तव में कुछ जो चिंता लग रही है उन मुल्कों की, और हमारे यहाँ भी कुछ चिंता की स्थितियां हैं, तो वो मुझे लगता है कि क्या वास्तव में समय रहते इसमें कोशिश करनी चाहिए। मैं तो शॉक्ड हूँ कि अभी बड़े शॉर्ट नेम्स DTC, डिले द चाइल्ड, DTM, डिले द मैरिज, कोड वर्ड्स में बच्चे बात करते हैं। जी आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल सही है। आज मैं YouTube एक चैनल था उसमें एक न्यूज़ बार बार फ्लैश हो रही थी कि न्यूजीलैंड में बेटर लव करके कैंपेन स्टार्ट हुआ है। तो मैं बड़ी क्यूरियस थी कि ये है क्या, जानने के लिए कि क्या है। तो आई केम अक्रॉस कि गवर्नमेंट और NGOs और वहाँ के जो भी एल्डरली जो लोग हैं वो लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि उनके जो यंग जनरेशन है दे आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक्स और उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे नीड समवन टू अंडरस्टैंड देम। तो उनका ये जो कैंपेन है ये बड़ा मुझे इंस्पायरिंग लगा। वहां पर ओपननेस है, प्लेटफॉर्म है, एंड पीपल आर वेरी ओपन टू डिस्कस थिंग्स। हमारे देश की जब ये बात आती है तो मुझे लगता है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, मतलब हमारा जो सुधार है वो हो जाएगा। दिस इज आई एम वेरी पॉजिटिव। बट एक चीज है जो मुझे कंसर्न करती है, एंड दैट इज जनरेशन गैप। हमारे जो यंग बच्चे हैं वो घर के बड़े बुजुर्ग या फिर माता पिता बोल लीजिए आप, उनसे अपने मन की बात कहने में हिचकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो मेन कंसर्न है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी भटके नहीं या अपने सपने भी जिए, क्योंकि हर किसी को अपने डिसीजन लेने का, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन कई जनरली मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे डू इट बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कनेक्शन विद देयर पेरेंट्स, या उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसको वो अपने मन की बात बता सके। तो जो जनरेशन गैप वाली चीज है, आई थिंक अगर इसको हम मिनिमाइज करें, बच्चों को खुलकर बोलने का हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, चाहे वो माता पिता हों, घर के बड़े बुजुर्ग हों, तो आई थिंक ये चीजें काफी हद तक कम होती जाएंगी। और दूसरा ये है कि ये जो हमारे टैबू हैं कि ये ऐसी टॉपिक पे खुलकर चर्चा नहीं करनी है, इससे हमें बिल्कुल बाहर निकलना होगा। ये हाई टाइम है, इट्स अ हाई कॉल कि हम खुलकर इन मुद्दों पर बात करें। हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हम कारण नहीं जानेंगे तो इसका निवारण संभव नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खुलकर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चर्चा करें, बच्चे आपस में चर्चा करें। कुछ स्टोरीज जो हम कहते हैं कि सक्सेस स्टोरी होती है, तो मैं कहूँगा ब्रेकअप स्टोरीज को देखें कि हाँ उसका अंत क्या हुआ था और क्या कैसे हुए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर किसी का सक्सेस नहीं हो रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा लाइफ पार्टनर ठीक है, इससे बेहतर नहीं हो सकता, तो बिल्कुल आप रखिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं। ये मतलब कोई इसे गलत नहीं ठहरा सकता कि जो आपको पसंद है उसके साथ अगर आप मैरिज कर रहे हैं या रहना चाहते हैं तो वो गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। अब हो सकता है कि पेरेंट्स की इच्छा से भी बेहतर कर सकें, लेकिन बस बात यहाँ पे आती है कि कहीं धोखा नहीं हो
और मूल जो हमारी संस्कृति है उसे हम ना भूल जाएं। मंजू मैम, आपके पास आना चाहूंगा। चिंता लाजमी इस वजह से है कि भारत की संस्कृति और संस्कार का दुनिया लोहा मानती है, मान के चलते हैं कि वहाँ अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कहीं पुष्कर में, कहीं बनारस में फॉरेनर्स होते हैं, यहाँ के रीति रिवाज से मैरिज करते हैं आकर के। तो कुछ तो है कि हमारी संस्कृति के अंदर वर्षों पुरानी जो हमारा कल्चर चला आ रहा है, लोग उसको भी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमारे यहाँ देखा नहीं जा सकता, या हम कहें कि जिसे हम बहुत उचित नहीं मानते हैं। सो देखिए, कल्चर की जहाँ तक बात है, हम देखते हैं आज विदेशों में भी हमारे कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, योगा डे मनाया जा रहा है ना। सो वो हमारी तरफ खींच रहे हैं और हम उनकी तरफ खींच रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। सो वहाँ पे भी जॉइंट फैमिलीज का कल्चर नहीं है। बच्चा जो ही 12वीं पास करता है, ही इज आउट फ्रॉम द हाउस, आप कमाइए और अपनी लाइफ देखिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप्स हो रहे हैं, उसका भी रीजन ये है कि दोनों पेरेंट्स आज वर्किंग है, राइट। एंड यदि वो दोनों वर्किंग है तो बच्चे को या तो क्रच पे रखा जा रहा है, या मेड्स देख रही है, नैनीज देख रही है। तो जो कल्चर या जो रूट्स की बात या जो वैल्यूज ग्रैंड पेरेंट्स उनको बता पाते या पेरेंट्स बता पा रहे, वो तो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो जो बॉन्डिंग उनके साथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। तो यदि ये जो गैप्स हैं, ये उसकी एक वजह ये भी है कि हम एक दूसरे के साथ इतना समय बिता ही नहीं पा रहे हैं। हमारी अपनी दुनिया हो गई, मोबाइल्स हो गए, यूट्यूब हो गया है, फेसबुक है, हो गया है, काम से आके भी आप उसी में उलझे रहते हैं। सो एक जो समय हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ कमी आ रही होगी। अदरवाइज इतने कम्युनिकेशन गैप्स क्यों हैं? या तो हम अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे, या वो हमें नहीं समझ पा रहे। सो कहीं ना कहीं तो गैप्स हैं। तो इसी वजह से जब बच्चे बड़े होते हैं तो एक कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, राइट। एंड उसकी वजह से वो फ्रेंड्स के साथ ज्यादा अपना समय बिताते हैं। उनको लगता है वो ज्यादा हमारे साथ हैं क्योंकि उनके साथ ज्यादा समय बीता है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें वापस अपनी संस्कृति पे जाने के लिए इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि बच्चों को हम थोड़ा सा और ज्यादा समय दे पाएं, और ये जो गैप्स हैं इनको मिनिमाइज करें, ताकि वो आगे जाके वो अपने फ्रेंड्स या अपने कलीग्स के साथ ज्यादा समय नहीं बिताकर अपने घर में बिताना ज्यादा पसंद करें। बिल्कुल, मैं कई बार देखता हूं कि दुनिया के कई मुल्क जो बिल्कुल विकसित राष्ट्र हैं, या फिर कहूं कि वहां की रिच फैमिलीज हैं, जिनके लिए लोग मानते हैं कि अच्छा देखिए कितना पैसा है इनके पास में, वो लोग एक प्रोटोकॉल कायम किया उन्होंने। किसी हॉलीडे को या कुछ अगर आपका वो है तो उस दिन नो मोबाइल, एक टाइम पीरियड उसके बाद में नो मोबाइल, क्योंकि उनको लगने लगा है कि एक एडिक्शन हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि हमारे जो सामाजिक ताना बाना है परिवार का है, उसमें वो छिन्न भिन्न करने में बड़ा रोल है। हम ये तो कह देते हैं बच्चों को भी नहीं देखना नहीं है, लेकिन हम खुद भी लगेंगे, ऑफिस वर्क कर रहे हैं या फ्रेंड्स से चैटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो एक मुझे लगता है कि बड़ी एक अलग स्थिति पैदा कर रहा है। बच्चे भी देखते हैं कि जैसे गांधी जी ने कहा कि गुड़ मत खाइए, लेकिन गांधी जी खुद भी गुड़ खा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पहले मैं छोड़ूंगा जब भी बच्चे छोड़ेंगे। ये सुनते जनरली, पता नहीं अब वो मैंने गुड़ खाते नहीं देखा, गांधी जी को भी नहीं देखा। साहिल मैम, एक चीज जरूर है कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार में, घरों में, समाज में एक डायलॉग का अभाव है। कहीं ना कहीं जो ममता मैम ने कहा कि उस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। ये भविष्य की प्रॉब्लम तो दिखती है, लेकिन चर्चा कोई नहीं करना चाहता इसको। अभी भी लोगों में झिझक है कि नहीं ये ऐसा मुद्दा है। लोग धीरे से बोलेंगे कि लिव इन रिलेशन, जैसे है ना कोई बहुत बड़ा अन्याय या कोई पाप कर दिया किसी ने। ये एक हमारा कल्चर बन चुका है, खुल करके लोग चर्चा नहीं करते। हम भारत एक पढ़ा लिखा देश है, लेकिन अभी लगता है कि इस पे खुलकर के बात करनी चाहिए। अगर किसी को कुछ लग भी रहा है, समझाना भी है, तो खुल के बात करिए। और अगर वास्तव में कोई फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, मैं यूं इस वजह से कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से, अगर आपके फ्रेंड्स को भी लगता है, अगर उनकी अच्छी चॉइस है और भगवान करे बहुत अच्छा रिश्ता उनका बैठे, हम चलिए एक लिव इन पे ही अभी जा रहे हैं, लेकिन दो चीजें हम मिस कर रहे हैं अभी। एक तो लेट एज में मैरिज करना और बच्चे डिले। एक ये भी एक बड़ा वहां के कई देशों के लिए बड़ी समस्या, भारत में भी है ये। तो जैसे आपने बताया लेट एज में मैरिज, DTM एंड DTC ना, हाँ। डिले द चाइल्ड। बिल्कुल, इसका रीजन ये है कि मैरिज लेट क्योंकि वो कंफर्टेबल पार्टनर मिल ही नहीं पाता है, और वो ढूंढते ढूंढते काफी टाइम निकल जाता है कि जो मुझे समझ सके, मैं उसे समझ सकूं। क्योंकि समाज की, जैसे मैंने पहले भी बताया, आसपास की, अपने रिलेशन की, अपने फ्रेंड सर्कल की स्थिति देखते हुए उन्हें लगता है कि नहीं मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूं, क्योंकि मैरिज एक गाड़ी नहीं है जो हम खरीद लिया तो 5-6 साल बाद फिर बदल लेंगे। मैरिज इज द डिसीजन ऑफ लाइफ टाइम, और हमारे मैच्योरिटी के बाद का डिसीजन है। तो उसमें कोई भी यूथ, एजुकेटेड यूथ, पढ़ी लिखी महिलाएं, पहले क्या होता था, मैरिज पेरेंट्स ने जिसके साथ बांध दिया लड़कियों को, बंध गई। लड़के फिर भी डिसीजन लेते थे, हाँ भैया तुझे पसंद आई या नहीं।
आजकल लड़कियां सोचती हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी फ्रेंड ने किया वो मैं नहीं करना चाहती। फिर डिले द चाइल्ड का भी यही रीजन है कि पहले हम कुछ साल एक दूसरे को समझ लें, 2, 3, 4 साल, उसके बाद विल गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अगर हम ही नहीं बन पाए, और एक तरह से डिले द चाइल्ड इज वेरी नाइस डिसीजन, क्योंकि जब कुछ परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती हैं या बाद में डाइवोर्स होता है, या क्योंकि फीमेल के किसी भी रीजन से उसके करियर को ब्लॉक कर दिया जाता है उसके इन लॉज की तरफ से, या उसके पेरेंट्स की तरफ से, या उसके हस्बैंड की तरफ से। और फाइनेंशियली जो वाइफ्स हैं कुछ ऐसी हैं जो कम्प्लीटली अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, उस स्टेज में वो डाइवोर्स भी नहीं ले सकती, और वो इतना कॉम्प्रोमाइज करती हैं और इतना कुछ सहती हैं कि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं बाहर जाके अब कमाने नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने 5-6 साल अब इस अपने हस्बैंड को दे दिया, मुझे कोई जॉब नहीं देगा, मतलब उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है। तो अगर बच्चे भी उस चीज में पिसे, अगर आज सपोज करिए मेरे और मेरे हस्बैंड में नहीं बन रही है और हमने, हमारे 2 बच्चे हो गए शादी के 5 साल में, फिर उन बच्चों को कितना सफर करना पड़ेगा आप सोचिए। तो डिले द चाइल्ड इज अ वेरी गुड डिसीजन, एंड डिले द मैरिज इज ऑल्सो गुड डिसीजन टिल यू कैन गेट द कंफर्टेबल पार्टनर। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि बाद में डाइवोर्स हो, सेपरेशन हो, और कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है, अभी भी धौलपुर में एक लेडी ने, दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट जॉब में थे, सुसाइड किया 25 की एज पे। अब क्योंकि आप जब तक इंटरनली, इमोशनली, मेंटली बिल्कुल मैच्योर नहीं हो चुके हो, जब तक आपको सामने वाला, क्योंकि देखिए हर इंसान अलग होता है। मैंने ये देखा है कि 2 जुड़वा भाई बहन जिनकी परवरिश एक ही घर में हुई, जुड़वा होते हुए जो 1 सेकंड के गैप में पैदा हुए, वो सेम नहीं होते। तो 2 अलग अलग घरों में, अलग कल्चर में, अलग पेरेंटिंग में पले हुए बच्चे सेम कैसे होंगे? तो जब तक 2 लोग एक दूसरे के कंफर्टेबल नहीं होंगे, मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी तो बच्चे लाना तो एक अच्छा डिसीजन है ही नहीं उस मैरिज में, जो मैरिज ही सक्सेसफुल नहीं है। फिर वो बच्चे भी सफर करेंगे, और कुछ एज में जाने के बाद या तो बच्चे किसी गलत कंपनी में पड़ जाते हैं, या बच्चे सुसाइड करते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज द राइट थिंग, गलत मैरिज में सरवाइव करने से अच्छा, या किसी और नेक्स्ट जनरेशन को जो इस दुनिया में नहीं है उसको ला के आगे और फिर सफर करवाने से अच्छा, ये अच्छा डिसीजन है बहुत। सिमरन, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। चलिए, ये टॉपिक है जिसको लेकर के आपने भी बड़ी खुल करके बातें की हैं। 2 चीजें मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि लिव इन पे हम बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। एक तो डिले मैरिज और डिले चाइल्ड, इसके लेकर कभी सर्किल्स में बात होती है, या खुल करके बात करने की आप आवश्यकता महसूस करते हैं कि हाँ बिल्कुल खुल के इस पे चर्चा होनी चाहिए, और ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता? सर, पहले तो ये जो मिथ है कि यंग जनरेशन सोचती नहीं है इन सब बातों के बारे में, Good. ये दूर कर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि सोचती है, और डिस्कशन भी होता है। मैं सबसे इस बात पे सहमत हूँ कि फैमिली में जो कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स में और बच्चों में, वो इतना ज़्यादा है कि दे आर कंफर्टेबल टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स रादर देन फैमिली। और इसका एक कारण ये भी है कि हम उम्र लोग आपको बेहतर समझते हैं, बजाय कि आप किसी बड़े को अपनी बात उस ढंग से, उस तहजीब में ना समझा पाए जिस तरह से आप उसे फील कर रहे हैं। इसलिए, और दूसरा डिले द मैरिज, डिले द चाइल्ड, मुझे लगता है ये शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ फैमिली डिसफंक्शनैलिटी शुरू होती है। मम्मी पापा में कुछ तनाव है, बच्चों के सामने वो तनाव बेवजह या गलत तरीके से आ रहा है, तो उनके दिमाग में पहले ये थॉट अपने आप ही सबकॉन्शियस में चला जाता है कि हमें तो शादी करनी ही नहीं है, रिजल्ट हम देख ही रहे हैं घर में। हमें ऐसी शादी नहीं चाहिए जहाँ ऐसे निकालना पड़े रिश्ता या जिंदगी। दूसरी, डिले द चाइल्ड, जब तक मैं खुद सिक्योर नहीं हूँ, जब तक सामने वाला जो मेरा पार्टनर है वो सिक्योर नहीं है फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, तब तक किसी और की जिम्मेदारी लेना, ये मुझे लगता है कि आपने शुरुआत वहीं कर दी जहाँ आपने डिसीजन ले लिया कि हमें बच्चा चाहिए, क्योंकि आप ना उसे पूरा प्रॉपर टाइम दे पाएंगे, क्योंकि आपने अपने खुद के इश्यूज ही सॉर्ट नहीं किए। यू आर नॉट योर सेल्फ हील्ड, हाउ कैन यू टेक सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो अलॉन्ग विद। और दूसरा कि यूथ जो सोचता है, जो मैंने मेरे दोस्तों में या मेरे सर्कल में जो बात चलती है, वो ऐसा है कि आप तब तक कोई भी कदम नहीं उठाते जब तक आप 100% श्योर ना हो। ये आप ऐसा मान लीजिए कि बिजनेस नहीं है, फैमिली लाइफ है किसी की,
तो आप बिजनेस में ये कर सकते हैं कि हम रिस्क ले लेते हैं, यार कोई नहीं, देख लेंगे प्रॉफिट लॉस जो भी है। लेकिन ये रिस्क वाला लाइफ फैक्टर में नहीं नहीं है कर सकते आप ये। Right, दिस इज नॉट बिल्कुल। अ बिजनेस गोइंग ऑन कि ठीक है होगा तो लोन लेके वापस कर लेंगे, देयर इज नो गोइंग बैक, आप कर चुके फॉर हैं। मैरिजेस। हाँ, बिल्कुल आप सही अ, करेंगे। ये बहुत मुश्किल दौर होता है जब आप अपनी बात अपने पेरेंट्स तक नहीं ले जा पाते। तो मुझे लगता है कि आप जब किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हो रही है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और बजाय कि सोसाइटी या कोई संगठन या कोई ग्रुप आपको बैठ के समझाए, इट्स गुड कि फैमिली में ही वो बात हो जाए, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो वही है ताकि और वही बच्चों में ये बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्कुल। रहे कि अगर मुझसे कोई गलती होती भी, आई हैव माय फैमिली टू सपोर्ट। राइट। सबसे बड़ी काउंसलिंग वही है, आपको वही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहीं पे खुल के चर्चा करें उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब तक कि आप मेंटली उस चीज को नहीं चाहेंगे तो हमने बहुत सारे शब्द सुनेंगे, मी टू सुना, सैरोगेसी सुना, लिव इन सुना, अब लव बेटर से भी आप इंट्रोड्यूस हो जाइए, जो आने वाले दिनों में भारत में भी अब आपको लव बेटर लिखा हुआ दिखेगा। आज उसको लेकर के हमारे अतिथियों ने चर्चा की, और जिससे भी मैंने रिक्वेस्ट की, मंजू मैम से मैंने बात थोड़ा खुल के किया, तो इनसे मैंने कहा था कि कोई मुझे ऐसी बच्ची चाहिए जो इस पे खुल के बोल सके। इन्होंने कहा कि एक बच्ची है, मैं उसको लेके आती हूँ, वो शायद ठीक से बोल पाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सबका डबल थैंक्स इस वजह से मैं देना चाहूंगा कि हर कोई खुलकर के इन इश्यूज पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे हैं और इसके नफा नुकसान को बहुत अच्छे से देखते हैं। और चलिए, खैर जिस भी रूट पे हम चल पड़े हैं या फिर अडॉप्ट करें, लेकिन ऑर्गेनिक जो इंडियन कल्चर है उसको तो आपको वापस लेना ही होगा, आज नहीं तो कल आपको आना पड़ेगा उसी के अंदर। वो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई लिव इन में रह करके अपने बहुत ही अच्छे बेटर हाफ को चुना हुआ है, वो ऑर्गेनिक हो सकता है क्योंकि आपके दोनों के संस्कार मिले हैं और आपने बहुत अच्छा अपना जीवन साथी चुना। लेकिन धोखे, डिले मैरिज, ये ऑप्शंस नहीं है लाइफ जीने के, क्योंकि पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि समय से बच्चे की मैरिज करो, समय से बच्चे होगा, वो आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकेगा, यानी कि आपके जीवन का एक जो एक उम्र होगी आपकी कि जब आपको एक सहारा की आवश्यकता होगी तो बच्चा आपको एक वो कंपनी देगा। लेकिन जब आप बुढ़े होते हैं तब तक गोद में बच्चे ले घूमते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर समझदारी हम लोग नहीं कह सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।